आपकी पुत्री है भार्गवी, आप उसका सही गलत समझते हैं। हो सकता है कि मेरा उपहार देना अनुचित हो और श्रीनिवास का देना उचित। अब आज्ञा दें। श्रीनिवास रात्रि में कमल के पुष्प चुनकर क्यों दे रहा है भार्गवी को? भार्गवी जी, कल तो आप बड़ा कह रही थी उस तालाब का प्रत्येक पुष्प मुझे चाहिए। आज हर एक पुष्प ला के उसकी वर्षा तुम पे कर रहा हूं तो बड़ी लज्जा आ रही है। भार्गवी! भार्गवी! बाबा, आपने बुलाया? क्या है ये? क्या है ये? वो मैं वो क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? और भार्गवी, बाहर इतने सारे कमल के पुष्प कौन छोड़ गया है? वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा, वो ये पुष्प मैं महर्षि भृगु, वो पुष्प मैंने दिए थे। मैंने अपनी पुत्री को अथाह प्रेम दिया है, किंतु उसके लालन पालन में कठोर अनुशासन भी रखा है। सदैव उचित अनुचित का भी ध्यान रखा है हमने। मेरे लिए मेरी पुत्री का लालन पालन महादेव की साधना से कम महत्वपूर्ण नहीं था। किसी दिवस भार्गवी के किसी कार्य से यदि मेरा अपमान हुआ या किसी कारण से स्वयं उसका अपमान हुआ, उसी दिन मेरी ये साधना भंग हो जाएगी। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या वो दिवस आज ही है? नहीं, ऐसा कोई दिवस नहीं आएगा ऋषि भृगु, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तो ऐसे ही पुष्प दिए थे भार्गवी को। अब यदि आपको दुख हुआ है या आपको अनुचित लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आपका अपमान हो। सत्य कह रहा हूं। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुमसे पूर्व कुछ समय पहले ही मैंने किसी से यह कहा था कि कोई भी मेरी पुत्री को अकारण भेंट दे, यह मुझे उचित नहीं लगता। बताओ, तुमने मेरी पुत्री को पुष्प क्यों भेंट में दिए? क्या कारण है? वो कारण तो है ना, कारण है वो। क्या कारण है, बोलो। यदि श्रीनिवास ने सत्य कह दिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मौन क्यों हो श्रीनिवास? बोलो ना, क्या कारण है? नहीं, कारण है, बहुत बड़ा कारण है, पर मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। शांत होकर स्थिर मन से बताओ पुत्र। उत्तर में विलंब मेरा क्रोध बढ़ा रहा है श्रीनिवास। यदि तुम्हें अपनी ही बात कहने में इतना सोचना पड़ रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझसे कुछ छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो। नहीं, ऐसा कभी मत समझिए। देखिए, मैं आपसे ना एक छोटी सी विनती करता हूँ, बस इसका उत्तर देने के लिए ना मुझे बस एक दिन का समय दे दीजिए। बस एक दिन का समय मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने पुष्प क्यों दिए थे
और मेरा वचन है कि आपको ज्ञात हो जाएगा कि इसके पीछे मेरी मंशा अनुचित नहीं थी। कृपा करके तुमने मुझे अपने प्रयोजन में आज तक संदेह करने नहीं दिया है श्रीनिवास, इसीलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। किंतु यदि कल तक तुमने उचित कारण नहीं बताया तो यहां कभी भी लौटने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वीकार्य। अभी एक और विनती है आपसे, मैं इतने सारे पुष्प लाया हूं तो वो बाहर ही हैं, मैं लेके आता हूं ना भीतर। कल यदि आपको मेरा कारण अनुचित लगे तो आप फेंक दीजिए सारे पुष्प, है ना? अवसर दें तो पूरा देना चाहिए आर्य। उचित है, तुम शेष पुष्प भीतर ला सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास, कल क्या होने वाला है? वही तो ज्ञात नहीं है। कल तक का समय मांगा है ताकि उस समय मैं सोच सकूं कि उत्तर क्या देना है। ये वास्तव ने हमें फंसाया अवश्य है, किंतु तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल मैं अवश्य निकाल लूंगा। भार्गवी, जब तक श्रीनिवास तुम्हें पुष्प देने का कारण नहीं बता देता तब तक तुम उससे कुछ नहीं सीखोगी और ना ही उससे बात करोगी। अपने कक्ष में जाओ, जाओ। महर्षि पुष्प रख दिए, अब आज्ञा दीजिए। आपकी हर एक अग्नि परीक्षा पर मैं उत्तीर्ण होऊंगा, क्योंकि अब श्रीनिवास अकेला नहीं, उसके साथ उसके श्री के प्रेम की शक्ति है। मुझे तो लगा था कि आज राजकुमार वसु हम दोनों को मृत्यु दंड देकर ही मानेंगे, किंतु महादेव की कृपा से ये विपदा भी टली है। हाँ, ये विपदा तो टल गई, किंतु दूसरी विपदा गल में पड़ गई है ना। अब कौन से संकट को निमंत्रण दे दिया तुमने? वो वासु ने जाते जाते ऋषि भृगु को बता दिया कि मैंने भार्गवी को पुष्प दिए थे। क्या? तो ऋषि भृगु ने फिर कहा होगा कुछ श्राप के विषय में। श्राप? हाँ, कहा ना, आपको श्राप मिलने वाला है। मुझे श्राप? अरे ऐसे बात बात पर श्राप नहीं मिलता है गोविंदराज, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। किंतु हाँ, अब महर्षि भृगु ये जानना चाहते हैं कि मैंने भार्गवी को पुष्प दिए तो क्यों, और इसका उत्तर देने के लिए समय कल तक का मिला है। ये तो शुभ समाचार है ना श्रीनिवास? ये शुभ समाचार? हाँ, कैसे? भार्गवी के पिताश्री यानी कि तुम्हारे ससुर श्री स्वयं पूछा है उन्होंने। तो क्या बता दूं? अरे बता दो ना उन्हें कि कितना अधिक प्रेम करते हो उनकी पुत्री भार्गवी से। तुम विवाह के लिए बात करो, और क्या? विवाह के विषय में बात करो उनसे? हाँ, ये मैंने सोचा क्यों नहीं। क्या बात है गोविंदराज, अद्भुत अद्भुत सोच है। घमंड नहीं किया, बस कभी करना भी मत घमंड कभी। क्या कह रहे हो आप कि मैं जाके बता दूं कि मैं भार्गवी से प्रेम करता? हाँ तो ना, अरे आपने एक काम करो, आप सारा सामान बांधो और निकल जाओ वेंकटगिरी से। ऐसी क्या बात कर रहे हो श्री? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। जीवन भर ऐसे ही प्रेम करते रहोगे भार्गवी से? अरे कभी तो बताना पड़ेगा ना। उचित समय आने पर बताऊंगा। किंतु समय तो तुम्हारे पास बस कल तक का ही है। यही तो चिंता की बात है गोविंदराज, किंतु कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा। बड़े परिश्रम के पश्चात अब जाके उनकी दृष्टि में मैं कहीं एक योग्य पात्र बना। मैं चाहता हूं कि उन्हें विश्वास हो जाए भार्गवी को पुष्प देने के पीछे मेरा मंतव्य उचित था, किंतु कैसे?
भोर होने में बस 2 प्रहर शेष हैं। क्या कारण देगा श्रीनिवास बाबा को? मैं आज वचन देता कि जब भी कोई व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा। क्या करूं? कैसे मनाएंगे बाबा को? ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही इसकी जड़ हूँ। ना ही मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की होती श्रीनिवास को, और ना ही ये सब होता। चिंता हो रही है इसीलिए निद्रा नहीं आ रही है, या चिंता नहीं, बस भार्गवी के विषय में सोच रहा हूँ। वैसे भार्गवी के विषय में तो मैं भी सोच रहा हूँ। बेचारी कैसे असमंजस में फंसी है। एक और उसके पिताश्री ऋषि भृगु हैं जो बात बात पर चिंता की मुद्रा ही धारण कर लेते हैं, और दूसरी ओर तुम जैसे किसी बात की कोई चिंता नहीं। वैसे आप भार्गवी की भी चिंता त्याग ही दीजिए। उसकी इस चिंता को हरने के लिए मैं पहले ही एक अत्यंत श्रेष्ठ उपहार उसके लिए छोड़ कर आया हूँ। अच्छा, कौन सा उपहार? भार्गवी के लिए है ना, आप जान के क्या करोगे? आप बस इतना जान लीजिए गोविंदराज कि जो उपहार मैंने उसके लिए रखा है उसे देख के वो अत्यंत प्रसन्न होगी। श्रीनिवास, अब जब तुम यहाँ नहीं हो तब भी केवल तुम्हारा विचार ही मेरे मन की शांति की अनुभूति करवा जाता है। बस तुम बाबा को किसी प्रकार शांत कर लेना कल, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और यदि बाबा को ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मुझे उपहार देने के पीछे कोई कारण नहीं था, तो वो कभी हमें साथ नहीं आने देंगे। हे महादेव, कुछ कीजिए। वैसे मुझे एक बात बताइए गोविंदराज, एक मान्यता है ना कि जिस घर में विवाह होने वाला है वो घर उनके लिए शुभ होता है जिनका अब तक विवाह नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा मानते तो हैं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे। श्रीनिवास, तुम इतने अधिक प्रसन्न हो, वो भी ऐसी परिस्थिति में। क्यों नहीं गोविंदराज, ये मुस्कुराहट जो है ये मन को शांत रखती है, और एक शांत मन ही समस्या का निवारण कर पाता है। कल तक इस समस्या का भी निवारण मैं कर ही लूंगा। श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं? अरे भार्गवी, तुम यहाँ पे अकेली? और श्रीनिवास भी नहीं आया क्या? कदाचित वो यहाँ होता, उसे देखे, उसे बात किए कितने दिन हो गए ना। वैसे आज वो तुम्हें कब आने वाला है नृत्य सिखाने? मुझे नहीं पता कि श्रीनिवास यहाँ आएगा भी या नहीं। ये भी नहीं पता कि यदि आएगा भी तो यहाँ रह भी पाएगा कि नहीं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो सब बाद में बताऊंगी। वैसे अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। मुझे विद्या को कुछ देना था। ये मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाई थी, किंतु देने का अवसर ही नहीं मिला। खोल के देखो क्या है। माँ कहती है कि विवाह के बाद हरे कंगन पहनना शुभ होता है, इसलिए जिस दिन तुमने मुझे अपनी विवाह की बात बताई थी ना, उसी दिन मैंने खरीद लिए थे, किंतु देना ही भूल गई। क्या हुआ विद्या, रो क्यों रही हो? क्या करें, आज एक ऐसा समाचार मिला है कि ये विवाह नहीं हो सकता।
कह रही हो? और क्यों? हुआ क्या है कोई बात भार्गवी? छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? कितनी प्रसन्न थी तुम अपने विवाह को लेकर, कितनी उत्साहित थी, और हम सबने निश्चित किया था ना कि हम सब मिलकर इसका श्रृंगार करेंगे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि विवाह नहीं हो रहा है? बताओ मुझे। बात ये है भार्गवी कि वर्ग पक्ष वाले जैसा आयोजन चाहते हैं ना, हमारा परिवार उसके उपयुक्त नहीं है, जिस कारण वर्ग पक्ष वाले असंतुष्ट है। इस उपहार के लिए धन्यवाद भार्गवी, किंतु अब ये किसी काम का नहीं है। कुमार, आप यहाँ? भीतर आइए। कोई विशेष कार्य था? जी, और इस बार मैं अकेला आया हूँ, और बिना किसी भेंट के, क्योंकि ऋषि भृगु को अकारण भेंट पसंद नहीं है ना। इसी विषय में उनसे और भार्गवी से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी। विराजिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। जी। बेचारे पुष्प मुरझा गए। शीघ्र ही तुम्हारा भाग्य भी इन पुष्पों के भांति मुरझा रहा होगा श्रीनिवास, और मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे स्वप्न भंग के घटनाक्रम का आनंद लूंगा। एक बात कहूँ विद्या, संयम रखो। मेरा तो ये मानना है कि यदि दो मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम सच्चा है, तो वो अलग नहीं हो सकते। उनका साथ रहना लिखा ही होता है। वो कहानी स्मरण है जो श्रीनिवास ने हमें सुनाई थी कि दो प्रेमियों को श्राप मिलने के पश्चात वो बिछड़ गए थे, तो वर्षों के पश्चात वो पुनः एक हुए ना। ये शक्ति होती है प्रेम की। भार्गवी, ये सब कथाओं पुराणों में ही होता है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भार्गवी, राजकुमार वासु आए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाबा को भी बुला लेती हूँ। राजकुमार, आपको मुझसे बात करनी थी। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण, तुमसे भी और तुम्हारे बाबा से भी। किंतु ऐसे क्या बात करनी थी? यही कि विवाह की बात मेरे साथ चल रही है तुम्हारी भार्गवी। यदि उसके पश्चात भी तुम श्रीनिवास से उपहार ले रही हो तो कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। और ये देखो, श्रीनिवास के दिए सारे पुष्प अभी यहाँ रखे हुए हैं। किंतु आप कारण क्यों जानना चाहते हैं? कारण तो मुझे भी जानना है भार्गवी। किंतु कारण बताने वाला है कहाँ? प्रणाम।
क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सब लोग तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं श्रीनिवास। हाँ श्रीनिवास, दो वो उत्तर। भार्गवी को इतने सारे कमल के पुष्प देने का क्या कारण था? अब कौन आया होगा? मेरा उत्तर आया होगा, मैं द्वार खोल देता हूँ। आई। बाबा, आप यहाँ? बात ही कुछ ऐसी थी, तुरंत मुझे यहाँ आना पड़ा। रिसीवर, आपकी अनुमति हो तो आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ बताइए बंधु। मैं एक समस्या में हूँ रिसीवर। मेरा घर तो देखा है आपने, छोटा है और विद्या की विवाह की बात भी चल रही है। वर पक्ष थोड़ा संपन्न है, विवाह आयोजन बड़ा करना चाहता है, पर मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास धन कहाँ से आएगा? आप थोड़ी सहायता कर दें। आपका घर तो बड़ा है, विवाह यदि यहाँ से हो जाए तो समस्या दूर हो जाएगी मेरी। ईश्वर की कृपा से राजकुमार भी यहाँ उपस्थित है। मेरी विनती है कि वो थोड़ी आर्थिक सहायता कर दे। यदि मैंने सबके सामने सहायता करने से मना कर दिया तो भृगु और भार्गवी दोनों को लगेगा कि मैं स्वार्थी हूं और मेरा खेल चौपट हो जाएगा। क्या सोचने लगे कुमार? ब्राह्मण की सेवा में सोचना कैसा? ये तो मेरा सौभाग्य है। लो, धन का प्रबंध तो हो गया, और रही बात बड़े घर की, तो विद्या का विवाह इसी घर से होगा। ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। विद्या भार्गवी की सखी है, तो मेरे लिए भी तो पुत्री के समान ही हुई ना। भाग्यशाली है तू। अब तो मुस्कुरा दे। मैं शीघ्र ही घर जाकर सबको संदेश देता हूँ। ऋषि भृगु और राजकुमार वासु विवाह में हमारी सहायता करेंगे। चलो, विद्या की समस्या तो हल हो गई। अब जिस कार्य के लिए आए हो श्रीनिवास, वो कार्य पूरा कर लें। तो बताओ, क्या कारण था भार्गवी के लिए ये पुष्प लाने का? पुष्प देने का कारण ये विवाह था। विवाह? हाँ, वैसे मुझे भी ज्ञात नहीं था कि यही कारण है, अब स्पष्ट हो गया। ये सब महादेव की कृपा थी, अर्थात विवाह इसी घर से होना था। इस विवाह में मुझे ही भोजन पकाना था। मेरा आभास सत्य निकला। कैसा आभास श्रीनिवास? क्या पहेलियां बुझा रहे हो? नहीं, पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ। देखिए, हुआ क्या कि मैं नटराज के मंदिर में नटराज की पूजा कर रहा था, और ऐसा आभास हुआ मानो जैसे साक्षात नटराज मुझसे आके कह रहे हैं कि मुझे जाके भार्गवी की सहायता करनी चाहिए, कोई ना कोई समस्या है। किंतु जब मैं यहाँ से गया तब तो कोई समस्या थी ही नहीं, किंतु ऐसा अलौकिक आभास हुआ है तो अवश्य ही कोई कारण होगा। तो यही सब सोचते 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 मैं आ रहा था कि मेरी दृष्टि पड़ी उस तालाब पे जिसमें ये सारे कमल थे। तो कमलों का तुम्हारे आभास से क्या लेना देना था? वही तो बता रहा हूँ राजकुमार, सुन तो लीजिए। अभी कमल जो है, ये कमल दिव्य है, इसमें श्री का वास होता है, अर्थात लक्ष्मी का वास होता है।
और जिस घर में लक्ष्मी हो वहां पे कोई संकट आ ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं कमल का पुष्प ले आता हूं इस घर में, तो यहाँ पे जो भी संकट है उसका अंत हो जाएगा। भार्गवी दुखी थी कि उसकी सखी विद्या का विवाह टूटने ही वाला है, वो समस्या भी टल गई। पर तुम्हें ऐसा आभास हुआ क्यों? वो तो महादेव ही जानते हैं, उन्होंने आभास करवाया, मैंने कर्म किया। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा भार्गवी से एक विशेष संबंध है, उस कारण से ये सब हुआ। गुरु शिष्य का संबंध, और इसलिए मेरे मन में जो आया मैंने किया, और जो मेरे मन में आया वो महादेव ने मेरे मन में लाया, और इसलिए मैं भेंट लाया। अब बताइए, क्या ये पुष्प लाने का कारण अनुचित था? बात तो उचित है श्रीनिवास, जो प्रेरणा स्वयं महादेव दें, वो प्रेरणा अनुचित कैसे हो सकती है? वाह चलो मान भी लिया तुम्हारी ये कहानी सच है, लेकिन इसके लिए एक पुष्प से भी तो कार्य हो सकता था। सारे क्यों तोड़ लाए? हाँ, कुमार का प्रश्न उचित है। अत्यंत उचित प्रश्न पूछा है आपने राजकुमार। इसका एक अत्यंत उचित उत्तर महादेव पहले ही दे चुके हैं। अब सोचिए, महादेव ने ये कर्म मुझसे क्यों करवाया? इतने सारे कमल के पुष्प यहाँ पे क्यों लाए? विद्या का विवाह इसी घर से होना था, जो अब तक हम में से कोई नहीं जानता था, किंतु अब वो हो रहा। अब जिस घर में श्री जैसी पुत्री हो, लक्ष्मी जैसी पुत्री हो, उस घर से किसी को बिना माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के कैसे भेजा जा सकता है? तो हर एक व्यक्ति को एक एक कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के स्वरूप में दिया जाना चाहिए। उत्तम कारण था श्रीनिवास, और यदि कारण स्वयं महादेव हो तो कुछ भी अनुचित कैसे हो सकता है? विद्या, सौभाग्यवती भव। अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारे विवाह की सभी तैयारियां इसी घर से होंगी। वासु, जो कुछ तुमने कहा उसे निभाना अवश्य। धन के कारण इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा ऋषिवर। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूं। जी। तुम सब अंदर चलो, मुझे विद्या का तिलक करना है और तुम सबका मुंह भी मीठा करवाना है। झूठे कहेंगे? कब आभास हुआ तुम्हें? सच में हुआ। अच्छा, पुष्प लाने की, मुझे देने की हट तो मेरी थी, तुम्हें कब आभास हुआ? तुम्हें तो आभास हुआ ना, इसलिए तो तुमने सारे कमल के पुष्प लाने का हट किया। ये प्रेरणा महादेव ने तुम्हें दी, पर अंत में तुम और मैं भिन्न थोड़ी हैं। तुम्हें आभास हुआ अर्थात मुझे आभास हुआ। तुम्हारा ये आभास ना हमें किसी दिन बहुत बड़ी समस्या में डाल देगा। यदि बाबा को विश्वास नहीं होता तो? जहाँ प्रेम हो वहाँ विश्वास, और जहाँ विश्वास हो वहाँ प्रेम का आभास। वैसे भी मेरा मानना ये है कि यदि दो मनुष्य एक दूसरे से अटूट प्रेम करें तो उन्हें इस संसार की कोई शक्ति दूर नहीं कर सकती। ये है प्रेम की शक्ति। वैसे मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है। श्रीनिवास भी कभी कुछ बताता ही नहीं है। अब बताओ, न जाने ऋषि भृगु ने क्या कहा होगा। ऋषि भृगु को इसने क्या कहा होगा कि भार्गवी को इतने सारे कमल पुष्प क्यों दिए थे?
क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? हुआ क्या है वहाँ? गोविंदराज, अरे क्या हुआ श्री? अब क्या बताऊं, मैं कहने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं है गोविंदराज। क्या? हे महादेव, हे ऋषि भृगु ने तुम्हें कोई श्राप वाप तो नहीं दे दिया ना? श्राप देते थे ना चल जाता, किंतु उससे पहले वो सुभाषु ने कुछ क्या बासु ने मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। अरे क्या, तुम पहले उठो उठो, यहाँ देखो मेरी ओर। हुआ क्या है, विस्तार से बताओ ना मुझे, क्या कहा? तुम्हारे मस्तिष्क पर कोई आघात हुआ है क्या? या ऋषि भृगु का कोई भयानक श्राप है ये? नहीं, श्राप नहीं मिला है, साथ मिला है गोविंदराज। मेरी बात मानी गई है, विवाह निश्चित हो चुका है। क्या विवाह निश्चित हो गया? विवाह निश्चित हो गया, विवाह निश्चित हो गया, विवाह निश्चित हो गया है। तुम्हारा जीवन सुधर गया, मेरी मनोकामना पूरी हुई। अरे बच्चों यहाँ हो। ये लो, ये मुद्राएं रखो और उत्सव मनाओ, मौज मनाओ। ये अच्छा सुनिए ना, वो विवाह मेरा और भार्गवी का निश्चित नहीं हुआ है, वो भार्गवी की सखी है ना विद्या, उसका विवाह निश्चित हुआ है। क्या? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बच्चों वो मुद्राएं तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तुम्हारी और भार्गवी के विवाह के विषय में सुनकर तो मैंने इन बच्चों को मुद्राएं दे दी, बेकार ही नुकसान हो गया ना मेरा। घाटा नहीं हुआ है गोविंदराज, आपने शगुन दे दिया है ना, तो मान लीजिए कि विवाह होकर ही रहेगा। ये भार्गवी की सखी है विद्या, इसका विवाह कहाँ होगा? भार्गवी के घर से होगा। तो इस विवाह में ऋषि भृगु को प्रसन्न करने के लिए कई सारे अवसर मिलेंगे। अब तो तुम्हारे विवाह में पड़ा विघ्न दूर हो गया ना, अब तो तुम मेरा ये उपहार स्वीकार कर ही सकती हो। मुझे पूर्ण विश्वास है ये कंगन तुम्हारे विवाहिक जीवन में अटूट प्रसन्नता लेकर आएंगे। देख रही हो गौरी? देख रही हूँ महादेव। हरी चूड़िया, होने वाली वधू के सुख सौभाग्य का आशीष। और जब ये सौभाग्य चिन्ह स्वयं भाग्य की देवी लक्ष्मी किसी को भेंट करें तो समझो उसके भाग्य खुल गए। सच में ना जाने ऐसे कितने दिव्य पल संसार को देखने मिलेंगे इस विवाह में। मुझे समझ नहीं आ रहा है भार्गवी कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का किस प्रकार धन्यवाद करूं। अगर तुम ना होते तो मेरा विवाह तो संभव ही नहीं था। अब बस भी करो, कितने सारे कार्य करने हैं और अभी तो हमें अतिथियों की सूची भी बनानी है। चलो। हाँ, मैं अभी सारे नाम पढ़ती हूँ। सुंदर काका, प्रधान जी, ऋषिकेश्वर, सभी सखियां और भार्गवी, क्या हम राजकुमारी पद्मावती को बुला सकते हैं विद्या के विवाह के लिए? अरे हाँ, वो आ गई तो और भी आनंद आ जाएगा। ससुराल वाले तो देखते ही रह जाएंगे कि विद्या के विवाह में स्वयं राजकुमारी आई है। तो अपने मत देखो तुम सब, वो राजकुमारी है, निर्धन ब्राह्मणों के घर वो क्यों आएंगी भला? हम जानते हैं भार्गवी कि वो राजकुमारी है, किंतु ये विवाह तो तुम्हारे घर से हो रहा है ना, और ऋषि भृगु वो तो राजपुरोहित है, तो हम उन्हें बुला ही सकते हैं। विशेष संबंध वो होता है जो मेरे और श्रीनिवास के बीच है। भार्गवी, तुम आमंत्रित करोगी ना राजकुमारी को? यदि इसी में तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं अवश्य उन्हें आमंत्रित करूंगी। तो ठीक है, फिर अब सबसे पहला नाम सूची में राजकुमारी का ही जाएगा। श्रीनिवास कहाँ है? आज तो उसका मित्र गोविंदराज भी नहीं दिख रहा है।
अरे राजकुमारी, आप यहाँ? प्रणाम। श्रीनिवास कहाँ है? कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ यहाँ। राजकुमारी जी, श्रीनिवास तो विवाह की तैयारियों में लगा हुआ है ना, तो कदाचित जल्दी जल्दी में बताना भूल गया होगा कि उसे तो आने में देर होगी। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। विवाह की तैयारी?